बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने स्क्रीन पे। इवेलुएट यानी कि कीमत मालूम करें। तो ये नीचे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, एक्सप्रेशंस हैं ये बेसिकली, या आप इनको जुमले कह लें मैथ के। तो उनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले ये जो एक सिंबल दिया गया, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है जी, आयोटा और ऊपर जो पावर है तो इसको आप पता ही है, इसका आयोटा की पावर 7। इसी तरह से आयोटा की डिफरेंट पावर बताई गई हैं और इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आयोटा क्या होता है। ठीक है, आयोटा एक जो है इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो उसका एक इमेजिनरी नंबर जो है वो आयोटा है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है और ये आयोटा क्या है, कहाँ से आया और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये सब पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर यानी कि ख्यालाती नंबर है, और ये वाहिद ऐसा नंबर है जिसका स्केयर जो है या मुरब्बा जो हम लेते हैं वो माइनस में आता है। ठीक है, इससे पहले कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं था। तो आपको पता है रियल यानी कि हकीकी अदाद और इमेजिनरी यानी कि ख्यालाती तसव्वुराती जो तसव्वुर किया गया, ये हकीकी नंबर नहीं है, हकीकी अदद नहीं है। तो इसको तसव्वुर किया गया है। पहले कुछ रियाजी के मसाइल ऐसे थे कि जिनमें बाद दफ़ा ज़रूरत पड़ती थी कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका हम स्केयर लें या मुरब्बा लें तो वो उसका आंसर जो है वो माइनस में आए। तो इस तरह से कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसका हम जब आंसर जो है मुरब्बा लें तो आंसर माइनस में आए। जिस तरह देखें, अगर हमने -9 है एक नंबर, तो ये जानना हो ये एक परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। देखें, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो +9 आएगा। ठीक है, -9 नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर हम -3 का स्केयर लेते हैं तो -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें -3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसका स्केयर जो है वो माइनस में हो। तो इसके हल के लिए जो है वो एक रियाजीदान थे, उन्होंने इस इमेजिनरी नंबर को जो है वो मुतारफ करवाया, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है? तो आयोटा जो है वो इक्वल होता है -1 के, सॉरी -1 के इक्वल नहीं, √-1 के इक्वल कहना था। ठीक है, यानी कि -1 के जजर के इक्वल होता है जो है आयोटा। अब देखें, आयोटा स्केयर भी किसके इक्वल होगा? आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि जब -1 √-1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे √-1 से इस तरह से, तो हमारा जो है वो रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है बाकी बात जाएगा -1। तो आयोटा जो है वो है √-1 के इक्वल, यानी कि -1 के जजर के इक्वल है, और आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है। ये थोड़ा सा मैं करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे यानी कि जब आयोटा का स्केयर लेंगे तो आयोटा की जो वैल्यू है वह है √-1, और √-1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे √-1 से स्केयर लेने के लिए, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा √-1 का स्केयर। तो अब इसको क्या करना है, हमने जो है ये पावर 2 यानी कि स्केयर और रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा =-1, यानी कि आयोटा स्केयर =-1, या इस तरफ आयोटा स्केयर आयोटा का स्केयर लेंगे तो इसका मतलब इसका स्केयर लेंगे तो फिर वो जजर और जो है पावर 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आयोटा जो है वो हमारे पास इक्वल है √-1 के, और आयोटा स्केयर जो है वो इक्वल है -1। अब इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो थोड़ा सा है कम्प्लेक्स नंबर का, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सोल्व करने लगेंगे तो फिर उसको समझ लेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमने इनकी वैल्यू जो है वो किस तरह से मालूम करनी है, देखिए आयोटा भी बता दी। तो इस क्वेश्चन को, यानी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व करने के लिए आपको चाहिए 2 स्टेप। तो वो 2 स्टेप्स हम एग्जाम्पल से समझते हैं कौन से हैं। पहले उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर
आप इजीली जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू मालूम कर ली, इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसी तरह से आयोटा की पावर 3 की और आयोटा की पावर 4 की और 5 की जो है वैल्यू मैं मालूम करके दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। अब ये आयोटा की पावर 3 है आपके सामने, तो इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसकी ये पावर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पावर खत्म करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी, यानी कि पावर बेसिकली पावर को ही हमने ख़त्म करना है। तो वो किस तरह से करना है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम दो में, यानी कि पावर को पहले तो हम डिवाइड करेंगे इवन नंबर में, ठीक है। तो इसको हम इवन नंबर, यानी कि एक साइड पे आपका जुफ्त जो है वो आ जाए और एक साइड पे बाकी जो बचेगा, तो वो आपने इसमें से एक माइनस कर दें 3 में से, यानी कि कोई भी इस तरह से ओड में जब भी पावर आएगी तो आपने क्या करना है, उसको एक को लग करके लिख देना और बाकी जो होगी पावर उसको लग करके लिख देना। इस तरह से जिस तरह से हम एक्सपोनेंट लॉ में करते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे आयोटा की पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई करवा दें हम आयोटा से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3 को पहले आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, या आयोटा की पावर 1 जो है वो नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना, हर एक जो भी नंबर अगर उसकी पावर जो है आयोटा की पावर इवन नंबर में नहीं है, ओड नंबर में है, तो उसमें से आपने आयोटा को लग कर देना, तो बाकी पावर जो है हमारी इवन नंबर में रह जाएगी। उसके बाद ये देखें, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा की पावर 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, -1 है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहीं तक आना है कि आयोटा की पावर 2 तक लेके आना है इसको, तो वो नेक्स्ट हम करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट 2 ही आ गया, तो -1 और इधर मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है माइनस आयोटा। तो इस तरह से आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस आयोटा के, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करता हूँ तो फिर आपको जो है इसकी समझ लग जाएगी। आयोटा की पावर 5 को कर लेते हैं, तो 4 को। तो ये आयोटा की पावर जो है 4 है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, पावर को हमने इवन नंबर में कन्वर्ट कर, उसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, क्योंकि हमारी जो आयोटा की पावर 2 ही थी। लेकिन इसमें हमें करना पड़ेगा, यानी कि जब हमने पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेना, तो इसका हमने क्या करना है, इसको पावर के ऊपर पावर बनाना है, यानी कि आयोटा की पावर 2 लिखनी है। यानी कि जो भी यहाँ पे होगा तो उसको आपने पहले 2 से डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर के जरिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर आपने 2 लिखनी है और बाकी जो आंसर होगा वो आपने ऊपर अलग से पावर में लिख देना इस तरह से। तो ब्रैकेट में आपने लिखना है पहले आयोटा की पावर 2 और 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया था 2, यानी कि वो हम लिख देंगे आयोटा की पावर 2 और ऊपर जो है पावर फिर से हम लिख देंगे 2। ये देखें, अब ये आयोटा की पावर 4 और ये जो है इसको हम अगर पावर को अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ या कोवन के कानून के मुताबिक हम अगर देखें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 2 और जब बाहर पावर आ जाए तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो वापस आयोटा की पावर 4 ही बन जाता है। तो इस तरह से आपने तोड़ के लिख लेना है, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर होगी पहले उसको आपने इवन में कन्वर्ट करना है, जुफ्त दाद में उसकी पावर को। तो वो मैंने बता दिया किस तरह से, एक को माइनस करके अलग से लिख देना आयोटा को और बाकी जो है उसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह से हमने इस स्टेप में किया है यहाँ पे, ठीक है। ये था आयोटा की पावर 3 थी, तो 2 को अलग करके लिख दिया और वो एक आयोटा को जो है अलग करके लिख दिया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपने अगर ये पावर 2 से ज़्यादा है, यानी कि इवन नंबर जो है, फिर आपने क्या करना है, आयोटा की पावर 2 लिखनी है और बाकी जो है वो आपने ऊपर इस तरह से लिख देना। जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस आ जाए, 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 सही तो 4 आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई और होती तो फिर उसी हिसाब से हमने कर लेना था। अब ये किया किस लिए यहाँ पे, इसलिए किया कि हमने जो है आयोटा की पावर 2 की हमारे पास जो है वो वैल्यू मौजूद है। तो आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम शुरू से मैंने बता दिया आपको। तो आयोटा की पावर जहाँ पे 2 आ जाए या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू जो है आयोटा स्क्वायर की वो है -1 इस तरह से, और ये बाहर वाली पावर 2 इसी तरह से। अब इसका मतलब ये है कि -1 की पावर 2 है, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करना -1 से, -1 का स्क्वायर जो है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा +1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आयोटा की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 में। तो एक चीज़ आपने और याद रखनी है, अगर जो है यहाँ पे ये वाली पावर जो है, जब हमने पावर अंदर 2 बना लेनी है यहाँ पे,
तो ये वाली पावर अगर तो जुफ्त आ जाए तो फिर आपका आंसर आएगा 1, और अगर ये जो है ओड नंबर आ जाए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, वो आप जब आगे जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फिर आज, क्योंकि -1 को ही हमने मल्टीप्लाई करवाना, -1 से 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगर यानी कि इवन टाइम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस होता जाएगा, और अगर कहीं पे और टाइम आ गया तो माइनस माइनस प्लस, और फिर अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 नहीं हो जाएगा। तो उसको क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, एग्जांपल से आपको समझ लग गई होगी, तो मजीद जो है क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो फिर आपको बेहतर जो है उसकी समझ आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 आपके सामने आयोटा की पावर 7। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन, उसके बाद इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन, और क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख लिया। आयोटा की पावर 7 है, तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है, इसको हमने इस पावर को पहले इवन नंबर में यानी कि जुफ्त तादाद में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें आप यहाँ पे आयोटा की पावर 6 से, यानी कि अगर आयोटा की पावर ये हो जाएगी तो इधर आ जाएगी आयोटा की पावर 6। तो ये यानी कि आयोटा की पावर 6 इस साइड पे लिख लें और आयोटा आप इस साइड पे लिख लें, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी कि आयोटा की पावर 7 को हमने कन्वर्ट कर लिया आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा यानी कि आयोटा की पावर 1 है जो नहीं लिखते, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा की पावर 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमने पिछली एक्सरसाइज में इसको समझा हुआ है कुव्वत माँ को। तो अब मज़ीद हमने दूसरा स्टेप क्या करना होता है, इस आयोटा की पावर 6 यानी कि जिसको बनाया तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 6 को। तो आयोटा की पावर 2 लिखेंगे और उसके ऊपर हम कितनी पावर लिखेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। तो ऊपर पावर जो है हम लिख देंगे 3। तो पहले हम लिखते हैं आयोटा की पावर 2 और बाहर जो पावर आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा की पावर 6 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं, वी नो आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। तो ये आप यहाँ पे लिख के दिखा भी सकते हैं स्टेटमेंट में। अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब या फिर ऐसे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो भी आप जो है यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, -1 ये आयोटा ये साथ में, हाँ जी, इज इक्वल टू का साइन लगना था यहाँ पे। ठीक है, तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यू जो कि है -1, और बाहर जो पावर है वो 3 इसी तरह से लिख देंगे। तो उसके बाद ये मैंने लिख दिया, आयोटा की वैल्यू पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है, और बाहर जो पावर 3 है इस तरह से ही लिख देंगे हम यहाँ पे, साथ में इज इक्वल टू भी लिखते जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यानी कि इसका मतलब ये है कि -1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस टाइम को मैंने सॉरी बताया था, -1 को अगर आप इवन टाइम यानी कि अगर ये पावर इवन नंबर में होगी तो आपका ये 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ये देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आता जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस और फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो है पावर एक हमारी जो है ओड नंबर में है, तो इसका मतलब हमारा -1 जो है वो -1 ही आंसर आएगा, और अगर ये एक इवन नंबर होती तो फिर 1 आना था। समझ लग गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इस तरह से सोल्व कर लिया। अब इसके पार्ट 2 को सोल्व कर, तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये बहुत इजी है, यानी कि अगर आपको समझ लग गया है तो पिछली एग्जांपल को देखा और क्वेश्चन को सोल्व किया तो फिर आपको इजीली इसको भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आयोटा की पावर 50 है। तो इसमें पहला स्टेप जो है हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर पावर जो है हमारी ओड नंबर में होती है यानी कि तादाद में होती है, तो उसको जुफ्त बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक माइनस करके अलग से मल्टीप्लाई करवा देते थे, तो बाकी जो हमारी पावर बचती थी वो इवन नंबर में होती थी, उसको अलग लिख के फिर उसको सोल्व करते थे। यहाँ पे अब पावर जो है वो इवन नंबर में, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि आयोटा की पावर हमने 2 लिखनी है और उसके ऊपर पावर जो है वो लिखनी होती है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 50 बन जाता है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 से 50 बन जाता है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे पहले डिवाइड करके देख सकते हैं, तो जो आपका आंसर होता है वो आपने पावर बाहर लिखनी है। तो 50 को 2 से डिवाइड करना है आपने, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे या 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 25 आएगा। तो इसलिए हम बाहर पावर 25 लिख देंगे, अंदर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर
ब्रैकेट्स में, और बाहर जो है उसकी पावर आप कितनी लिखेंगे 25 लिखेंगे, यानी कि 2 को 25 करने से वापस 50 बन जाए। इस तरह से हमने लिखनी है, सिर्फ इसको कन्वर्ट किया, अपने पास से कुछ भी नहीं यानी कि आपने लगाना। तो इसी को हमने उसमें बदल दिया, यानी कि ये आयोटा की पावर 50 बराबर होता है आयोटा की पावर 2 या आयोटा स्क्वायर के ऊपर हमने पावर लिख देनी है 25। तो ये लिख दिया मैंने 25, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको पता है आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो वो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर लिख दें या वही 9 लिख दें। तो ये मैंने लिख दिया वही 9। पिछले क्वेश्चन में शायद जो है वो 9 नहीं लिखा गया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको अगर आवाज़ आप सुन रहे हैं तो बोलने से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे वी नो लिखना है, जो मैं नहीं लिख सका था, ठीक है। तो आपने वी नो लिख लेना, या यहाँ पे आप पुटिंग द यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया आयोटा स्क्वायर में। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं और बाहर पावर जो है 25 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और बाहर जो पावर 25। अब उसी तरह से -1 को मैंने बताया आपको, अब आप 25 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर सॉरी ओड नंबर है, ओड नंबर के मुताबिक मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर -1 नहीं आएगा। माइनस माइनस जो है वो माइनस प्लस प्लस माइनस होते होते लास्ट में जब इवन ओड नंबर है सॉरी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -1 जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर हमारा जो है, ठीक है। तो आंसर -1 आपका इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, 2 क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी जो है वो तरीका समझ आ गया होगा क्वेश्चन सोल्व करने का। अब जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है, अब आपके सामने स्क्रीन पे आयोटा की पावर यहाँ पे 12 है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया आयोटा की पावर 12। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसमें भी पहला स्टेप जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कि आयोटा की पावर जो है पहले ही इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे। तो अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सोल्व करेंगे। तो ये इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे आयोटा की पावर 2 में या आयोटा स्क्वायर में। तो उसके लिए 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो आंसर जो है हमारा 6 आएगा। तो इसका मतलब हमने आयोटा स्क्वायर की पावर जो है वो 6 लिखनी है। तो ये लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 टू द 12 उसी तरह से हमारा ये जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको तोड़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लिख देंगे -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देंगे। और उसके बाद बाहर जो पावर हमारी 6 है वो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आप ये देखें ये जो पावर है ये एक जुफ्त दाद है, तो यानी कि 6 मरतबा हमने करना मल्टीप्लाई, 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता जाएगा। और अगर ये एक ओड नंबर होता यानी कि यहाँ पे, तो फिर इधर -1 नहीं आना था, लेकिन अब जो है 1 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तो पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का, माइनस आयोटा की पावर 8 है, ठीक है। तो ये मैंने सोल्यूशन लिख लिया और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं हम। और अब ये जो है पावर 8 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ये पावर आयोटा की भी है और माइनस की भी, यानी माइनस आयोटा के पूरे की पावर है। तो अगर हम आयोटा को 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, इसका क्या मतलब जो है आयोटा को 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखें माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम माइनस से, तो आंसर हमारा हो जाता है प्लस। तो इसी तरह से अगर माइनस को 8 टाइम यानी कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, फिर से इसी तरह से करते जाएंगे। तो ये जब इवन नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको एक इवन टाइम में, इवन नंबर के टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है वैसे भी लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8, यानी कि अगर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारा आयोटा स्क्वायर आता है और -7 से ख़त्म हो जाता है। तो इसी लिहाज से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिर्फ आयोटा की पावर 8 इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये माइनस हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर सकते हैं हम, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आयोटा ही है, तो आयोटा को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं सिर्फ।
और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इस पावर को हमने बदलना था इवन नंबर में। ये जो 8 है तो ये पावर पहले इवन नंबर में है, तो इसलिए अब उसके से नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि इसको हमने डिवाइड करना है 2 में और आयोटा स्क्वायर की पावर लिखनी है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और ऊपर जो है पावर 4 लिख देंगे, यानी 2 4 दा 8। आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 8 लिख दें, ठीक है, सॉरी 8 नहीं 4 लिख देंगे, 2 4 दा 8। अब नेक्स्ट जो है हमने करना है इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है या -1 के। तो वो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दें या फिर वैसे ही आप डायरेक्ट भी लिख दें। तो आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर की -1 की पावर और ऊपर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, और उसके बाद ये जो बाहर वाला 4 है ये इसी तरह से आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है ये है कि इसको हमने करना है सोल्व हमने कैसे करना है, यानी कि अब ये जो फिर से पावर इवन नंबर में है और -1 को जब हम इवन नंबर टाइम यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर जो है हमारा +1 आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके सामने, माइनस आयोटा की पावर है 5। तो इसको लिखते हैं सोल्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने करना क्या है, अब ये देखें पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये ब्रैकेट में माइनस आयोटा है और ऊपर पावर जो है यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 8 थी। अब क्योंकि वहाँ पे पावर जो थी वो इवन नंबर में थी इसलिए माइनस ख़त्म हो गया था, क्योंकि माइनस को अगर 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाना था तो माइनस ने ख़त्म हो गया, प्लस बन जाना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे ओड नंबर में पावर है तो माइनस को जब ओड नंबर में यानी कि 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ही रहेगा। तो ब्रैकेट को हम कर लेते हैं ओपन। तो इस तरह से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस अलग हो जाएगा, माइनस की पावर 5 का मतलब यानी कि माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ही रहेगा। और उसके बाद जो है इधर आयोटा की पावर 5 लिख लेंगे तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अगर ये प्लस हो जाता तो इसने ख़त्म हो जाना था। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 5 हम लिख लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू, और माइनस को साइड पे रख लेते हैं फ़िलहाल हम यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्या करना था, इस पावर को हमने इवन नंबर में जो है वो करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले आयोटा की पावर 4 अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे आयोटा को। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम कर लेते हैं, तो ये लिख लिया यानी कि माइनस बाय लिया और उसके बाद आयोटा 5 की जगह पे कर लिया आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी कि यहाँ पे पावर को जब हम प्लस करते हैं तो वो सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 को जब 1 से ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 5। तो इसको हमने इसमें कर लिया कन्वर्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इस पावर जो इवन नंबर में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर पावर जो है ओड नंबर में हो तो इसको हमने पहले इवन नंबर में करना है। तो इवन नंबर में इस तरह से करना है, आपने एक बार पावर को माइनस करके और अलग से एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। तो पावर 5 थी 4 कर दिया और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है कि इस इवन नंबर को, या ये जो पावर है अब हमारी इवन नंबर वाली, इसको हमने 2 से डिवाइड करके जो है वो लिखना है। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आता है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे इसकी जगह पे, आयोटा पावर 4 की जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसके बाद उसका फिर से स्क्वायर, यानी कि आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2। तो ये आयोटा के स्क्वायर के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई थी पैरेंथेसिस, और उसके बाद जब डबल ब्रैकेट आ जाए तो बाहर वाली ब्रैकेट को हमने बॉक्स ब्रैकेट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डबल ब्रैकेट हो गई थी तो इसलिए बाहर जो है बॉक्स ब्रैकेट्स लगा दी हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वही है, और क्वेश्चन की तरह आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। तो बाहर वाला पहले ये माइनस जो है वो इसी तरह से लिख लेंगे, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में -1, और उसके बाद -1 का स्क्वायर, यानी कि जो बाहर वाली पावर 2 है अभी ये लिखनी है। अभी हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखी है -1, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है हमने आयोटा से और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेप जो करना था वो था -1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं पहले इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस, अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा लेते हैं हम 1, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स में लगा लेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय
आयोटा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो करना है वो यानी कि ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट से बगार लगाएंगे तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा इस क्वेश्चन का। तो इजी सा है, बस थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। अब आपके सामने इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। तो अब इसकी जो है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से करना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया मैंने। तो वही स्टेप करेंगे हमने जो पिछले क्वेश्चन में भी किया है और पहले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि अगर ये पावर जो है ये ओड नंबर में आ जाए तो हमने इसको इवन नंबर में कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको 26 अलग से कर लेंगे और 1 अलग से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये लिख लिया आयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा यानी कि आयोटा की पावर 1 है। तो इस तरह से 27 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अब यानी कि अकॉर्डिंग टू द हमारा एक्सपोनेंट लॉ अगर आपने पढ़े हैं या इस क्वेश्चन को शुरू से देखा तो फिर आपको इसकी समझ आसानी से आ जाएगी। और उसके बाद जब ये पावर हमने इवन नंबर में कर लिया कन्वर्ट, तो उसके बाद हमने इसको स्केयर में कन्वर्ट करना है यानी कि इसको इस पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 13 यानी कि 13। तो आयोटा स्केयर की पावर हम 13 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्केयर और उसके पावर लिख देंगे 13 आयोटा की पावर 2। और साथ में जो ये वाला आयोटा मल्टीप्लाई होता रहा है तो इसको हम साथ में इसी तरह से मल्टीप्लाई लिखेंगे, अभी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक हो गया। तो अब दूसरा स्टेप जो ये है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो है -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 और बाहर उसकी पावर जो है वो 13 वैसे वैसे आ जाएगी और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ये साथ में आयोटा, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे साथ। और नेक्स्ट जो है उसके बाद इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1 है, -1 की पावर 13 है तो 1 को 1 ही रहेगा और माइनस को जो इवन टाइम यानी कि 13 मरतबा अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को तो आंसर हमारा -1 नहीं आएगा। और अगर ये सॉरी ओड टाइम 13 जो है एक ओड नंबर है तो 13 मरतबा अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ही रहेगा। अगर ये इवन टाइम होता है यानी कि 12 होता है या 14 होता है तो फिर इसने +1 में कन्वर्ट हो जाना था। लेकिन अब ये -1 का -1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा ये वाला। और उसके साथ अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा इज़ इक्वल टू आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही रहता है, आयोटा को करवाएंगे तो आयोटा ही रहेगा और साथ में माइनस है तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।